नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। अपना उत्तराखंड की हम बात करेंगे, उत्तराखंड की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सीधा सबसे पहले आपको दिल्ली लेकर चलेंगे, निगमबोध घाट की, जहां पर सिख पंथ के तहत अंतिम संस्कार की जो विधियां होती हैं उसके साथ ही अंतिम संस्कार की विधियों के साथ अग्नि संस्कार जो प्रचलित है उसी हिसाब से यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद। डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उसकी धर्मपत्नी गुरशरण कौर वहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, और जो तमाम नेता, तमाम गणमान्य लोग वहाँ पहुँचे वो पूरे परिवार से यहाँ पर मिलते हुए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं निगमबोध घाट की। सिख पंथ में अंतिम संस्कार की जो विधि होती है उस विधि के तहत ही यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया। आमतौर पर अग्नि संस्कार ही प्रचलित है और अग्नि संस्कार के हिसाब से जिस प्रकार से मोक्ष और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने का माध्यम माना जाता है, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है उसकी अनुपालना यहाँ पर की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी वहाँ पर मौजूद हैं, पूरे परिवार के साथ में वहाँ पर खड़ी सोनिया गांधी भी आपको दिखाई दे रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। अब सिर्फ यादों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। आज नम आंखों से पूरे देश ने विदाई दी और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया उसकी अनुपालना यहाँ पर की गई। राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी गई। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहाँ मौजूद रही हुई। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप एक पंक्ति में आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवार के साथ। जिस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है वो हमने देखा। अरदास परिवार और जो सभी सगे संबंधी होते हैं वो मौजूद रहते हैं अरदास के दौरान, और वो तस्वीरें हमने देखी। और जब अंतिम संस्कार हो जाता है उसके बाद भी जिस प्रकार के जो संस्कार होते हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। काल, स्थान, जाति और प्रांत के अनुसार हिंदू धर्म अंतिम संस्कार के कई प्रकार हैं और उनमें से ही एक ये प्रकार जो आपने देखा अभी किस प्रकार से, और अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं खबरों में बढ़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं।
उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री को अंतिम विदाई भी दी गई यहाँ और सभी दिग्गज उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हम सभी के लिए एक दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके सभी परिवारजनों, चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। उत्तराखंड में नगरपालिका नगर पंचायतों की लिस्ट जारी। बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। ये बड़ी खबर है। 39 नगर पालिकाओं में प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। 39 नगर पंचायतों में भी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। महापौर को लेकर भी जल्द लिस्ट जारी की जाएगी। केंद्र की प्रस्तावना के बाद नामों पर मुहर लगेगी। 39 नगर पंचायतों में भी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। महापौर को लेकर भी जल्द जारी होगी लिस्ट। ये सूची हम आपको दिखा रहे हैं 39 नामों की। उत्तराखंड में नगर पालिका नगर पंचायतों की लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। 39 नगर पालिकाओं में प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। 39 नगर पंचायतों में भी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। महापौर को लेकर भी जल्द जारी लिस्ट। केंद्र की प्रस्तावना के बाद नामों पर मुहर लगेगी। नगर पंचायतों में भी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। जनता में बढ़ती सीएम धामी की लोकप्रियता। रुड़की हरिद्वार में आयोजित जनमिलन में पहुंची भारी भीड़। भारी बारिश के बीच सीएम को सुनने के लिए लोग पहुंचे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं बारिश के बीच छाता लिए खड़े ये तमाम लोग। किस प्रकार से मुख्यमंत्री धामी की लोकप्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। रुड़की हरिद्वार में आयोजित जनमिलन में भारी भीड़ पहुंची है। भारी बारिश के बीच सीएम को सुनने पहुंचे हैं लोग। बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहीं। पहाड़ों की रानी मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर मसूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारत के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री और देश के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरा देश बेहद दुखी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में देश की आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में मदद की। वैश्विक वित्तीय और आर्थिक क्षेत्र के प्रसिद्ध नाम थे। ये पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। देश के 13वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच नहीं रहे और बहुत ही दुखद है। पूरे देश में दुख छाया हुआ है क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थी कि ऐसी शख्सियत हमारे देश में दोबारा नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही आर्थिकी के लिए, भारत की आर्थिकी के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई और उनका कैरियर भी आर्थिक में था और उन्होंने पढ़ाई भी आर्थिकी में की थी और उन्होंने हमारे देश को अपने कार्यकाल में बहुत ऊंचाइयों तक वो ले गए हमारे देश को। और वो हमारे यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे, योजना आयोग के सदस्य भी रहे और उनके कार्यकाल में हमारे देश ने बहुत उन्नति की, क्योंकि उस समय जबकि अमेरिका जैसे देश के अंदर भी रिसेशन आ गया था, वहाँ से भी कई लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया था, परंतु हमारे देश में कहीं पर भी ऐसा बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए या रोजगार से किसी को हटाया नहीं गया था। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई थी और उन्हीं के कार्यकाल में हमारे देश ने बहुत उन्नति की और मैं ऐसी शख्सियत को शत नमन करती हूं, क्योंकि आज हमने ऐसी एक शख्सियत को खोया है कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच में दोबारा जन्म नहीं ले सकती। मैं उनको शत नमन करती हूं।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से उत्तराखंड में भी शोक की लहर है। सभी राजनीतिक दलों ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड शासन ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक आदेश जारी कर रखा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शोक के दिनों में कोई भी शासकीय मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के देश के लिए किए गए कार्यों को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि पूर्व पीएम के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, ऐसी शख्सियत हमारे बीच से गई है जिस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। लोग पद में बैठने के बाद गौरवान्वित होते हैं। उन्होंने सीट की गरिमा को बढ़ाने का काम किया। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो बोलता था तो लोगों को भरोसा होता था, प्रेस को, मीडिया को, आम जन को, कि मनमोहन सिंह जी ने कहा है, प्रधानमंत्री ने देश के कहा तो ये होगा। ऐसा नहीं था कि वो कोई सपना दिखाएं और वो पूरा ना हो, वो कोई ऐसी बात कर दे जिसका पॉलिटिकल गेन पार्टी को, उनकी संगठन को हो, लेकिन देश को फ़ायदा ना हो। ऐसा कोई शब्द मनमोहन सिंह जी ने अपने पूरे कार्यकाल में नहीं कहा। लोगों ने उनको बौनी बाबा से लेकर तमाम बातें कही, लेकिन उस आदमी ने वही शब्दों का इस्तेमाल किया आपके हमारे बीच में जो सत्य था या जो वो कर सकते थे। देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी रोज़गार की स्कीम के जनक वो रहे, मनरेगा जिसको कहते हैं। और उनके रहते हुए उन्होंने राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे बड़े रिफॉर्म्स को करने का काम किया। तो ये केवल मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत ही कर सकती थी। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, आज उनका निधन जिस प्रकार से पूरा देश शोकाकुल है, मैं ये मान के चलता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से अपना जीवन जिया वो सरल और यदि दूसरी भाषा में कहूँ, उन्होंने एक मर्यादित आचरण के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। कुशल राजनेता थे, अर्थशास्त्री थे और अर्थव्यवस्था में अनेकों सुधार उनके द्वारा किए गए। विचारों की भिन्नता होने के बाद भी उन्होंने सभी का पूरा सम्मान किया और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि वो एक ऐसे राजनेता थे कि सभी दल के लोग उनका सम्मान करते थे। मैं अपनी ओर से, पूरे उत्तराखंड की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। पढ़ेंगे आगे। मसूरी नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मसूरी में नगर पालिका चुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई, जिसको लेकर भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी मसूरी पहुंची और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता हुई। पत्रकारों से वार्ता करते हुए नेहा जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए 24 घंटे तैयार रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच रहता है, उनके जनहित के मुद्दों को लगातार उठाता है। प्रदेश सरकार भी लगातार जनहित को लेकर कई काम कर रही हैं। पूरे उत्तराखंड में और खासकर मसूरी में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आगामी चुनाव के लिए तैयार है और जल्द सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मसूरी में पहली बार आरक्षण की व्यवस्था कर महिला ओबीसी आरक्षित की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि हम लोगों के बीच हैं, जनता के बीच हैं, उनकी पल्स, उनके मुद्दे, उनके इश्यूज़ को पहचानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरे प्रदेश में और खासकर हमारे इस मसूरी शहर में पूरी तरीके से तैयार है। कल से जो कैंडिडेट हैं वो भी मैदान में आ जाएंगे, अनाउंसमेंट हो जाएगी और जो भी जिस पर सहमति बनेगी पार्टी की, उसके साथ सब लोग लग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और ये सौभाग्य है हमारा कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था है इस बार कुछ ऐसी बनी कि यहाँ पर पहली बार इस तरीके का समीकरण बने हैं कि महिला सीट यहाँ पर आई है और बड़ी संख्या में महिलाओं ने यहाँ पे दावेदारी भी करी है
और मुझे लगता है कि सारे अगर मैं समीकरण देखूं तो जहां एक महिला की बात आती है, उनके सम्मान की बात आती है, तो सारा मसूरी एक दिखाई पड़ता है। तो वो माननीय मंत्री जी के कार्य हों, वो जो हमारे ग्राउंड पे संगठन काम कर रहा है यहाँ पर, उनकी सक्रियता हो, सबको अगर मैं जोड़ के कहूँ कि इस बार बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है और कई सालों का ये जो एक मिथक है ये तोड़ते हुए इस बार हम नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाला है। हल्द्वानी के गौलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों की मशाल और खेल विभाग के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य, लाल कुआं और भीमताल के विधायक सहित खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यहां सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, इसीलिए आम जनता के सहयोग से इस खेल को उत्सव बनाने का काम किया जाएगा। संकल्प से शिखर तक इन आयोजनों को पहुंचाने में आम जनता की सहभागिता की जरूरत है। खेल की मशाल युवाओं के हाथ में रहेगी और इस राष्ट्रीय खेलों से उत्तराखंड के खिलाड़ियों को वैश्विक पटल पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मैं सबसे पहले तो 38वें राष्ट्रीय खेल जिसकी मेजबानी जो हमारे राज्य को मिली है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, माननीय खेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और ओलंपिक्स की अध्यक्ष पीटी उषा जी का भी धन्यवाद करता हूं। यह आयोजन हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और इसकी पूरी तैयारी हमारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। अनेक स्थानों पर हमारे जहाँ पर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ होनी है, खेल की गतिविधियाँ होनी है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बन चुके हैं और जो कुछ काम एक थोड़ा बहुत जो बचा है वो काम भी आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं और ये खेल, राष्ट्रीय खेल, हमको देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगे। हमारे नौजवान युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर होगा। ये पूरे उत्तराखंड का आयोजन है। हर एक उत्तराखंड वासी, हमारे आने वाले 10,000 जो खिलाड़ी हैं पूरे देश से आएंगे, उन सभी का स्वागत करेंगे। और ये केवल कुछ लोगों का आयोजन नहीं है, ये हमारे जनगण मन उत्तराखंड के 1,25,00,000 लोगों का आयोजन है। उसमें सभी शामिल रहेंगे, सभी इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। तालियों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी USDMA आपदा के खतरों की समय पर सूचना प्राप्त करने और इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसके तहत राज्य में आधुनिक तकनीक से लैस प्रणालियों को विकसित किया जा रहा है। विश्व बैंक पोषित प्रेप योजना के अंतर्गत इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा संभावित इलाकों में चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के खतरों को पहले से भांपकर स्थानीय लोगों को सतर्क करेगी। इसके लिए राज्य में आपातकालीन सूचना केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र खतरों की निगरानी जानकारी सीधे प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाएगी। जो मेजर नदियां हैं या जो बड़े बड़े बैराज हमारे हैं, सभी में सायरन लगाए गए हैं। सायरन का एक कंट्रोल जो संबंधित विभाग है, सिंचाई विभाग या जो बैराज या जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके पास रहता है। वहाँ से समय रहते अगर रिएक्शन हुआ तो ठीक है, अगर वहाँ से समय रहते रिएक्शन नहीं हुआ तो हमारे कंट्रोल रूम में सायरन बजता है। फिर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करते हैं और उसे जो खतरे हैं उसको देखते हुए क्या कार्रवाई की जानी है, कहाँ से लोगों को हटाया जाना है, वो कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा जो हमारे सायरन हैं वो महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए हैं। अगर वहाँ पानी का लेवल बढ़ता है देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग बार बार नई गाइडलाइंस जारी कर रहा है। इसी बीच सर्दी से बचाव को लेकर देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने कहा है कि सर्दी का मौसम है, डेंगू का प्रकोप अब नहीं है। अब लोगों को ठंड से बचना चाहिए, खासकर बुजुर्गों को सुबह के समय टहलने से बचना चाहिए। इसके साथ ही
जो धुआं वाली जगह है, जहाँ पर धुआं ज़्यादा रहती है, वहाँ पर भी कम से कम जाना चाहिए। अब खत्म हो गया डेंगू का सीजन, तो अक्टूबर नवंबर तक रहता है। अब सर्दी का प्रकोप शुरू हो गया, तो इस समय जो बीमारियां हो रही हैं, सर्दी की वजह से जो बीमारी जनरली बच्चों में निमोनिया की शिकायत रहती है, या बाहर का खाना ना खाने से लूज मोशन डायरिया के भी केस आ रहे हैं। तो लोगों को यही सलाह है कि अपने इस समय सर्दी से अपना बचाव करें। बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो सुबह टहलने ना जाएं, तथा यदि जहाँ पे भी धुएं वगैरह का प्रकोप हो तो उन जगह पर जाने से बचें। तो अस्थमा वाले मरीजों को और जिनको डायबिटीज हाइपरटेंशन है, उनको थोड़ी सर्दी के मौसम में सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि वो अपने स्वस्थ रहेंगे। देखिए, जैसे जैसे सर्दी का कहर बढ़ रहा है, वैसे वैसे नगर निगम भी अपनी कमर कसता दिखाई दे रहा है। अगर बात राजधानी देहरादून की हम करें तो नगर निगम जो है वो रन बसेरों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है, साथ ही अलाव के इंतजाम भी हो रहे हैं। नवनियुक्त नगर आयुक्त ने जानकारी दी और बताया कि राजधानी देहरादून में वर्तमान में 4 रैन बसेरे संचालित हैं। उन सभी में व्यवस्थाएं और बेहतर की जाएं, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। सर्दी को ध्यान में रखते हुए लगभग 40 जगह पर अभी अलाव जलने की व्यवस्था की गई है और आगामी दिनों में यदि ठंड बढ़ती है तो उनकी संख्या और अधिक बढ़ने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही अलाव जलने के साथ साथ जो भी सर्विसेज को लेकर रेगुलर मॉनिटरिंग रहती है वो भी नगर निगम लगातार कर रहा है। जो हमारे रैन बसेरे चल रहे हैं 4 वर्तमान में, उन सभी में व्यवस्थाएं और बेहतर की जा सकें, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। और बढ़ती सर्दी को ध्यान में रखते हुए लगभग 40 स्थानों पर अलाव जलाने की ऑलरेडी व्यवस्था की जा रही है। और आगामी दिनों में जैसे अगर ठंड बढ़ती है तो इनको और इनकी संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। इन अलाव के साथ साथ जो भी रेगुलर मॉनिटरिंग रहती है सर्विसेज को लेकर, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की बाहरी सहायतित योजना के तहत 1800 करोड़ रुपए की लागत से ऋषिनगरी का विकास होगा। इसमें बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर देश दुनिया के तीर्थकों और पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। इसको लेकर क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषिकेश को 1800 करोड़ की सौगात दी है। इससे योग नगरी का विकास किया जाएगा। जिस प्रकार से विकास एक तेज़ी से बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं, जिन्होंने बनारस की तर्ज पे उत्तराखंड के एक पावन नगरी, धर्म नगरी, तीर्थ नगरी ऋषिकेश के लिए 1800 करोड़ रुपए का एक परियोजना यहाँ पे लाई गई है, जो ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, मुनिकीरेती और तपोवन जो एक सर्किट है उसके लिए वो काम करेगी। 3 सेक्टर्स में इसमें काम होंगे, जिसमें घाट निर्माण होगा, जिसमें पार्किंग का होगा, जिसमें हमारे अन्य डेवलपमेंट होंगे। और स्वाभाविक तौर से ऋषिकेश विश्व की एक ऐसी प्रसिद्ध नगरी है जिसे योग नगरी के रूप में भी जानते हैं। योगा उत्तराखंड में एक तरफ जहां निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं नेताओं का भाजपा में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। कैबिनेट मंत्री सौरभ अगुणा के सामने राजनीतिक दलों के नेताओं ने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा। यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने का संकल्प भी लिया। नेताओं को पार्टी में शामिल करते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ ने कहा कि सभी को विकास को लेकर आगे बढ़ना है। राज्य की 3 टॉप विधानसभाओं में सितारगंज का नाम शामिल हो, ये हमारी इच्छा है। उन्होंने कहा कि 10 साल तक आपने आमने सामने होने के बाद अब लोग एक हो गए हैं। अब सबके साथ मिलकर सितारगंज को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं आज समस्त लोगों का, जिन्होंने जनप्रतिनिधि लोग थे, ताकतवर लोग थे, जिन्होंने यहाँ पर कांग्रेस को खड़ा किया है। उन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करी है। तो मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका बधाई दूंगा कि इन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को और ताकत देने के लिए और सितारगंज के विकास के लिए कहीं ना कहीं अपनी आस्था बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जगाई है। उम्मीद भी यही करूँगा कि इतने ताकतवर लोग जब पार्टी से जुड़े हैं
तो इनके एक्सपीरियंस का, इनकी जो धरातल पे मेहनत है, इनकी जो टीम है, उसका फ़ायदा भी भारतीय जनता पार्टी को होगा। और आने वाले जो जितने भी चुनाव हैं, चाहे वो आज निकाय का चुनाव है, फिर पंचायतों के चुनाव होंगे, उसके बाद कोऑपरेटिव के चुनाव होंगे, और फिर 27 में हमारा खुद का चुनाव होगा, विधायकी का चुनाव होगा। उसमें इस टीम का भरपूर सहयोग और भरपूर एक्सपीरियंस का फ़ायदा हमको मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को में जीत हासिल करेगी। हल्द्वानी हादसे में घायल लोगों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम अपने गृह क्षेत्र खटीमा नगला स्थित आवास पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सीएम ने मौके पर उपस्थित स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं के निस्तारण को लेकर तत्काल संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने भीमताल बस हादसे में घायल हुए लोगों का हाल चाल जाना। नैनीताल जनपद के भीमताल के पास हुए रोडवेज की एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से उसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 लोग इसमें घायल हुए थे, जिनका हल्द्वानी के डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएम धामी ने घायलों को बेहतर उपचार दिए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सड़क हादसे में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की। मुख्यमंत्री ने सड़क हादसों को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रभावी कदम उठाए जाने की बात कही, जिसमें भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो सके। सभी घायलों को जो ज़रूरी इलाज है वो यहाँ पर हो रहा है, और जिनको हायर सेंटर रेफ़र करने की आवश्यकता है या जिनको और बड़े संस्थान में ले जाने की आवश्यकता है, उनको ले जाया जा रहा है। 2 यहाँ से अभी तक हेली से 2 लोगों को यहाँ से ले जाया जा चुका है। अन्य भी जो 3-4 लोग और हैं जिनको एम्स ऋषिकेश ले जाना है, अन्य हायर सेंटर ले जाना है, उसके लिए डॉक्टर वहाँ से आ गए हैं। वहाँ के विशेषज्ञ श्री मधुर उनियाल और उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है। थोड़ा विजिबिलिटी कम है, विजिबिलिटी ठीक होते ही उनको ले जाया जाएगा, और हमारा पूरा प्रयास है कि सभी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और उनका समुचित इलाज हो, जो इस घटना में, दुर्घटना में जो दिवंगत। तो इसी के साथ अपना उत्तराखंड में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।